गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चंस दिए थे उसका सॉल्यूशन हम पहले देखते हैं, बट वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम लोग रिकैप देख लेते हैं, जिसमें आपको मैं जो लास्ट 2 लेक्चर मैंने बताया था उसका मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा। नाउ व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, that implies you want to calculate work done in moving a charge from A to B in external field। ये याद रहे, ये है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर चार्ज Q1 है तो इसकी एक्सटर्नल फील्ड में, ये इसकी एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड ऑफ Q1, और यहाँ पर आपने Q2 चार्ज रखा है। Q2 चार्ज को A पोजीशन से B पोजीशन पे मूव करने के लिए जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। मतलब UB माइनस UA इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा मत समझना सिर्फ पॉइंट चार्ज के फील्ड में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपके पास ज़रूरी नहीं है पॉइंट चार्ज का फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड भी हो सकता है। मतलब ये जो लिखा हूँ ये इसके लिए भी सेटिस्फाइड है और इसके लिए भी सेटिस्फाइड है। जो दूसरा वाला बता रहा हूँ, ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है ये इसके लिए भी सेटिस्फाइड है। यहाँ पर कि यहाँ पर एक चार्ज है, ये रहा Q, जो इधर से इधर मूव किया है इस डायरेक्शन में। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, तो दिस इज फील्ड। ये इसके लिए भी सेटिस्फाइड है और जितना भी अभी तक हम पढ़े हैं उसके लिए सेटिस्फाइड है, या मोर देन वन चार्जेस के लिए भी सेटिस्फाइड है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब आप चार्जेस उसके अंदर है उसको मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट। ये वाला पार्ट मैंने बताया है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये पहला पार्ट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट। ये भी वही है, बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन सर्टन केसेस, नॉट ऑल केसेस, इन्फिनिटी टू पॉइंट इन अ स्पेस, कोई भी पॉइंट P इन द स्पेस में। सब चीज़ के लिए ये ट्रू नहीं है, ये कुछ चीज़ों के लिए ये ट्रू है। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेकर आने का है, राइट। नॉट ट्रू फॉर ऑल द थिंग्स, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट वेयर एनर्जी इज़ ज़ीरो, वहाँ से P पॉइंट पे लेकर आना है, इसका कहना ये है, राइट। तो ये इन्फिनिटी तो नहीं होगा, आप इन्फिनिटी की जगह पे फ्रॉम अ पॉइंट वेयर एनर्जी इज ज़ीरो, वहाँ से कोई भी पॉइंट P में स्पेस में लेकर आने को बोलते हैं। या आप इसको क्या समझ सकते हैं, वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम। अब देखो यहाँ पर चार्जेस मूव नहीं होते हैं, इस केस में चार्जेस मूव नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। इसका एग्जांपल देखो 1, यहाँ पर मेरे पास ये चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ख़त्म, इनके बीच का डिस्टेंस R है, राइट। अब आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो यहाँ पर Q2 को मूव करवाना पड़ेगा तब जाके पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पूछते हैं इसका मतलब ये है कि अब बताओ इसकी एनर्जी कितनी है, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। इसको मूव करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इन्फिनिटी से। अब ये तभी बोलेंगे सर इसको अब हम कैसे निकालेंगे। इसका निकालने का तरीका सिंपल है, असेंबल करवाओ। असेंबल कैसे करवाते हैं, सबसे पहले Q1 ला के रखा, जब Q1 ला के रखा
तो यहाँ पर कोई है नहीं जो इसको अपोज करे। बट जब Q2 लाया, कहाँ से लाया? इन्फिनिटी से जब Q2 लाया तो Q1 उसको अपोज किया और वर्क डन कितना निकला? वर्क डन इक्वल्स -1/4πε0 Q1 Q2/R। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या निकला? 1/4πε0 Q1 Q2/R, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, राइट। ये डिफरेंस है, ये बात समझना। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब आप वर्क डन करेंगे एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पर एनर्जी ज़ीरो है। इस केसेस में, कुछ केसेस में इन्फिनिटी पे ज़ीरो होती है, वहाँ से P पे लेकर आए। इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम। कैसे असेंबलिंग करते हैं आपको दिखाया, राइट। सो अब जो कल क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन था वर्क डन इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ uniformly charged conducting sphere। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अब आप कहाँ मूव करेंगे? आपके पास दो जगह है। ये रहा आपके पास स्पीयर, दिस इज द स्पीयर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर R। सो आपको सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा कोई भी दूसरा पॉइंट चार्ज पे। इसके ऊपर आपके पास इसकी वैल्यू Q है, राइट। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे या फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। और फील्ड का फॉर्मूला है 0 फॉर R लेस देन कैपिटल R एंड 1/4πε0 Q/R square for R greater than equal to कैपिटल R। ऐसा हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, राइट। पहले वाले चैप्टर में ये वाला पार्ट देखा है, 0 फॉर R लेस देन R एंड 1/4πε0 Q/R स्क्वायर फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू R। नाउ E की वैल्यू जब हम आगे देखेंगे, E की वैल्यू क्यों चाहिए? बिकॉज हम यहाँ पर दो केस पे वर्क डन निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। चलो आप सबसे पहले बोलेंगे सर अंदर वाले केस पे हमें बता दो। अंदर वाला केस हम देख लेते हैं। मतलब फॉर R लेस देन R हुआ तो आप यहाँ पर क्या किए, कोई भी एक पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, स्मॉल q, राइट। और स्मॉल q यहाँ पर था, तो इसका मतलब आपने इसको ज्वाइन किया, दैट वाज इज R इनिशियल वैल्यू। इसको फिर मूव करवाया, इस पॉइंट चार्ज को विद इन दिस एरिया मूव करवा के इधर लेकर गए। ये पॉइंट चार्ज अभी इधर आया, मीन्स ले लो लेट दिस बी x पोजिशन and let this be y position. So you and this position is 1, R final. Now question is, what is work done in moving this charge from x to y? वर्क डन कितना है? आप बोलेंगे सीधा सीधा बात है सर, F वेक्टर डॉट एस वेक्टर कीजिए। और आपको पता है कि फॉर R लेस देन R फील्ड ज़ीरो है। अगर फील्ड है ही नहीं तो फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर अंदर में आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, मैग्नीट्यूड। तो वर्क डन फ्रॉम x टू y इक्वल्स ज़ीरो। तो आप यहाँ पर अगर ऐसा भी बोलना चाहें, अगर मैं आपसे पूछूं
व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, चेंज इन, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे हैं, सिस्टम स्थिर नहीं है, सिस्टम में मूवमेंट है। जब सिस्टम स्थिर रहेगा तब आप सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम x टू y। इसका मतलब आप uy माइनस ux निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। इसका मतलब ये नहीं है दिस डज नॉट इम्प्लाई ux इक्वल्स uy इक्वल्स 0। ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस डज नॉट इम्प्लाई या दिस डज नॉट मीन कि ux इक्वल्स uy इक्वल्स 0। ये बात गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू कैन से दैट, वी कैन से दैट ux इक्वल्स uy, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी एट y, बट वी कैन नॉट से दैट ux इक्वल्स uy इक्वल्स 0। ये दोनों इक्वल है पर ये दोनों 0 है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपके पास कब आया, जब फॉर r ग्रेटर देन r लेस देन r। नाउ सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। नाउ फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R हम इस पॉइंट पे जाते हैं, ये वाला पॉइंट पे जाते हैं। ये वाला पॉइंट पे, ये हो गया आपके पास Q। जब आप इधर पॉइंट A से पॉइंट B पे जाते हो, राइट, तब मुझे देखना है इधर वर्क डन क्या आएगा। लेट्स सी, तो यहाँ पर आपके पास दिस इज आर इनिशियल, एंड दिस वन इज आर फाइनल, राइट, दिस वन इज़ आर फाइनल। तो मुझे एक बात बताओ कि हम इधर सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे कोई भी पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट पे, यहाँ पर जब चार्ज होगा तो फोर्स निकालेंगे। और हम लोगों ने इधर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय 1/4πε0q/r²। तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स आपके पास इधर आएगा वो ये आएगा, यहाँ पर फोर्स ये आएगा। F की वैल्यू क्या होगी, F फैक्टर का मॉड इक्वल्स 1/4πε0 q/r²। ये आपके पास F वेक्टर की वैल्यू होगी क्योंकि फील्ड इनटू q, राइट। अच्छा, अब ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस वन इज ds वेक्टर, एंड इनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं, राइट। और आपको ये बात तो पता है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जिसको आप बोल सकते हैं क्या, ये वाली लेंथ को ds cos थीटा, ये इसकी वैल्यू dr के साथ बरोबर है, बिकॉज ये वाला r, ये वाला लेंथ r था, इससे आगे जाएंगे तो dr है। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वर्क डन लिखेंगे। देखो, क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, इस केस में इधर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर फोर्स क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पर r² के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो जब फोर्स वेरिएबल है वर्क डन, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर नहीं आएगा, मैंने पहले बता दिया था। वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। नाउ इसको आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। और ये बात मैंने आपको प्रूव किया है कि देखो बच्चों, ये वाला लेंथ अगर r है तो इससे थोड़ा सा आगे वाला लेंथ, ये जो थोड़ा सा आगे वाला लेंथ है, ये दिस लेंथ कैन बी टर्म्ड एज dr। This length can be considered as dr. So ds cos theta की वैल्यू हम dr बोल सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन सारी वैल्यू डालते हैं। f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर ds cos थीटा की वैल्यू क्या डाल देंगे, dr डाल देंगे। अब आप इसको अगर इंटीग्रेट किए तो वैल्यू देखो वही आएगी जो पॉइंट चार्ज के लिए आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटीग्रेशन ऑफ r⁻² dr लिमिट्स r इनिशियल से r फाइनल। ख़त्म, पूरा स्टोरी ख़त्म, एग्जैक्टली वही आ रहा है। w इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटीग्रेशन आपको पता है -r⁻⁻1 r इनिशियल से r फाइनल। ना आपको लिमिट्स पुट करके भी बताया गया है, सिखाया गया है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/r फाइनल -1/r इनिशियल, ये वाला पार्ट है। तो यही जो है आपके पास, यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल यू। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डेल यू इधर निकाल सकते हैं। ये वाला 2 पॉइंट का नाम ए से बी दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, विच इज़ इक्वल, आराम से बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q 1/r फाइनल -1/r इनिशियल। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जो कि मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया था, राइट। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब यहाँ मूवमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पर 2 टाइप का सिस्टम पॉसिबल है। पहला सिस्टम कैसा पॉसिबल है, 2 टाइप का सिस्टम इधर पॉसिबिलिटी है भाई। पहला, आपके पास चार्जेस बाहर रखे हों स्पीयर के, पहला सिस्टम ये रहा, पहला सिस्टम ये रहा। आप यहाँ पर चार्जेस बाहर रखेंगे एंड ये डिस्टेंस मैं आपको बता दूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, स्मॉल r, इसका रेडियस कैपिटल R है, ये कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पॉइंट का नाम P दे देते हैं, इक्वल्स वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब ध्यान से समझो जो बोलने जा रहा हूँ, ये भी हम दोबारा करेंगे। सिंस फॉर r greater than capital R, the value of force
from infinity to p is given by f equals 1 by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर। सी ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है इन्फिनिटी से लेकर p पॉइंट तक। सिंस फॉर r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू p इज़ गिवन बाय दिस। ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बीच में कहीं चेंज नहीं आ रहे हैं। तो जब आप क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, राइट। तो जब वर्क डन निकालेंगे इसकी वैल्यू होगी एफ डी आर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इन्फिनिटी से r। आप इन्फिनिटी से r पुट करेंगे तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट पुट करूँगा -1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q 1 by r फाइनल -1 by r इनिशियल। तो आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट देख लीजिए, 1 by इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैल्यू है -1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r। देखो यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ है, हम बोले हैं कि इसको असेंबल कैसे किया गया है, राइट। असेंबल कैसे किया गया है इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। असेंबलिंग का मतलब है, जो इन्फिनिटी से r का असेंबलिंग का मतलब है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस चार्जेस में से ये वाला चार्ज लेकर आया, स्पीयर लेकर आया। जब स्पीयर लाके इधर रखा, चार्ज स्पीयर लाके इधर रखा, तो यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज तो नहीं था, तो इस स्पीयर के ऊपर कोई फोर्स लगेगा क्या, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। बट व्हेन इन्फिनिटी से ये चार्ज लेकर आया Q, तब स्पीयर विल अफेक्ट Q। तो स्पीयर क्यों अफेक्ट करेगा Q को, पर स्पीयर को कोई अफेक्ट नहीं करने वाला जब आप स्पीयर लेकर आएंगे, इसलिए हम लोग वर्क डन निकालते। दिस इज कॉल्ड असेंबलिंग, आप स्पीयर के अंदर नहीं गए, आप उस रीजन में जहाँ पर फॉर्मूला यही है। क्या है फॉर्मूला, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कॉल असेंबलिंग। नाउ सेकंड वाला टाइप का सिस्टम, आपके पास यहाँ पास एक ये सिस्टम है और चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है। दिस इज पॉइंट P, राइट। अपने पास ये जो डिस्टेंस है, अभी ये स्मॉल r है एंड ये कैपिटल R है, राइट। तो ये जो स्मॉल q है, और आप क्या निकालना चाहते हैं, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना चाहते हैं। इस केस में इसका मतलब आपको नेगेटिव ऑफ वर्क डन निकालना है, ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से पॉइंट P। ये समझिएगा, इन्फिनिटी से P तक लेकर आना है। बोलेंगे सर ये तो सिंपल है, अंदर में आपके पास फोर्स 0 है, वर्क डन 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। गलत बात है। अबे अंदर में वर्क डन 0 है, पर क्या आप इसको अंदर ही अंदर में घुमा रहे हैं? आप असेंबलिंग कैसे किए हैं? नाउ हाउ असेंबलिंग इज डन। असेंबलिंग ऐसे हुआ है, सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर ये चार्ज लाके रखा गया है, दिस। नाउ जब ये स्पीयर लाके रखा गया, देन जब ये स्पीयर लाके रखा गया तो इसमें आपके पास क्या है, कोई फोर्स नहीं लगा, बिकॉज सराउंडिंग में कुछ तो था ही नहीं, सराउंडिंग वैकेंट था। ये स्पीयर लाके रखा गया तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। नाउ आप अब क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से, समझ रहे हैं, इन्फिनिटी
ये जो चार्ज है आप इसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट पे, ये वाला कोई पॉइंट है, इधर लेकर आ रहे हैं क्यू चार्ज जो कि सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम इन्फिनिटी से. नाउ व्हेन charge is in this region, when charge is in this region, force on it is given by F equals 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, and as soon as charge enters sphere, मतलब इधर no force is acting on it. ये बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर फोर्स वेरिएशन है, फोर्स का फॉर्मूला ही चेंज हो जा रहा है. एक बार में फोर्स लग रहा है, एक बाउंड्री के बाद फोर्स टोटली क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, राइट. तो इन्फिनिटी से पी, अगर आप यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं, वर्क डन निकालना चाहते हैं इन्फिनिटी से पी, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना है तो इन्फिनिटी से पी तक एफ डी आर, मतलब इन्फिनिटी से आर तक. नाउ द क्वेश्चन इज आप कौन सा एफ डालेंगे, बताएं, सोचे ज़रा. आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये जो बाहर वाले रीजन में एफ अलग है, अंदर वाले रीजन में अलग है, बिकॉज आप इन्फिनिटी से आर जा रहे हैं, मतलब ये इन्फिनिटी है, दिस इज़ इन्फिनिटी. आप इन्फिनिटी से कहाँ जा रहे हैं, आर जा रहे हैं, ये पोजीशन में जा रहे हैं. आप जब जो जगह क्रॉस कर रहे हैं अलग अलग जगह क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज फॉर आपको ये बात अच्छे से पता है f equals 0 for r less than capital R and 1 by 4 pi epsilon naught q by r square for r greater than equal to capital R. ऐसा है, मतलब फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है. नाउ द क्वेश्चन इज़ आप कौन सा फार्मूला डालेंगे, ग्रेटर देन आर है तब फोर्स का फार्मूला क्या डालेंगे, लेस देन आर है तब फोर्स का फार्मूला क्या डालेंगे. मतलब यहाँ से यहाँ पर आप क्या यहाँ पर एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो माई आंसर इज़ नो. तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिखो, पॉइंट डालो. वी कैन नॉट इंटीग्रेट a variable whose function is changing within the applied limits variable directly. मतलब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके साथ, डी आर के साथ कर रहे हैं. क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी से आर जा रहे हैं. जब आप इन्फिनिटी से आर जा रहे हैं तो ये वाले रीजन में फ़ोर्स की वैल्यू अलग है, अंदर वाले रीजन में फ़ोर्स की वैल्यू अलग है. तो फिर अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पर एक रूल है, समझना. आप जब इन्फिनिटी से आर जा रहे हैं कैन बी स्प्लिटेड इन्फिनिटी से कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर, ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं. मतलब अगर आपके पास फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है, आपको मैं ये समझा रहा हूँ, राइट.
समझना, लेट y इक्वल्स एक फंक्शन है fx, राइट, फॉर r 0 से या x 0 से a तक, gx a से b तक एंड hx b से c तक। ऐसा एक फंक्शन है, राइट, ऐसा एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। ऐसा y एक फंक्शन है, बात समझ रहे हो? और जब आप क्या करोगे, मतलब ऐसा फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसा फंक्शन का मतलब ऐसा होता है, इंटीग्रेशन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1। फिर नेक्स्ट है आपके पास 2 माइनस एक्स फॉर x लेस देन 1 लेस देन 2, राइट। फिर आप नेक्स्ट बोल सकते हैं इक्वल्स x फॉर x ग्रेटर देन x लेस देन 2 लेस देन 3, ऐसा बोल सकते हैं। ये आपके पास है पूरा, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब देखो, ये वाला आपके पास fx है, ये आपके पास gx है, ये आपके पास hx है। अब आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और लिमिट डाले 0 से c तक। अब ये इंटीग्रेशन ज़्यादा डायरेक्टली नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 लिमिट से भाई, यहाँ पर 0 से a के बीच में एक फंक्शन, a से b के बीच में दूसरा फंक्शन, b से c के बीच में दूसरा फंक्शन। तो आप इसको भी क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे? 0 से a के बीच में आप fx डाल के लिखेंगे, प्लस 0 से a, फिर कंटिन्यूस करना है a से b, यहाँ a अपर लिमिट था तो इधर a लोअर लिमिट आएगा, gx dx, प्लस b से c hx, b से c। मतलब इस केस में आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, y इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इस केस में आप कैसे करेंगे, अगर 0 से 3 तक करना चाहेंगे, वैल्यू इज़ 0 से 1, फार्मूला क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर, बिकॉज 0 से 1 में कौन सा फार्मूला है, आप y का यूज़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ही यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्लस 1 से 2, 2 माइनस एक्स, प्लस 2 से 3 एक्स। इस तरीके से आप स्प्लिट अप कर सकते हैं। ये आपके पास एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। जब आपके पास क्या आएगा, फंक्शन चेंज हो रहा है, तो फंक्शन अगर ऐसे चेंज हो रहा है, वी कैन नॉट इंटीग्रेट वेरिएबल, वी कैन नॉट इंटीग्रेट ए वेरिएबल डायरेक्टली, उस फंक्शन इज चेंजिंग विद द अप्लाइड लिमिट्स, विद इन द अप्लाइड लिमिट्स। अगर चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पर भी वैसे ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, 0 है, आर लेस देन आर और ग्रेटर देन में ऐसा है, राइट। तो हम ये वाला पार्ट को कैसे करेंगे, हमारे पास वर्क डन वापस से निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पर हम वर्क डन में वैसे ही स्प्लिट करेंगे। सो वर्क डन इक्वल्स कहाँ से कहाँ तक लेकर आना है, इन्फिनिटी से आर तक लेकर आना है। तो पहले हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू, बिकॉज आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आर इन्फिनिटी तक, विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर, वैल्यू क्या है, 0 डी आर। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। और ये वाला मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगाना भूल गया, फॉर्मूला आपके पास, सॉरी यहाँ नेगेटिव तो नहीं है, हाँ, तो वैल्यू डालें, इन्फिनिटी से कैपिटल आर, वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू क्यू बाहर आ जाएगा, r⁻⁻2 दिया, यही बचेगा। तो वैल्यू देखो क्या है, 1/4πε0 क्यू क्यू r⁻⁻1। इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा इन्फिनिटी से r, तो लिमिट्स देखो उसके हिसाब से मैं रख रहा हूँ, -1/4πε0 क्यू क्यू 1/R -1/∞, एंड ये वाला क्या हो गया, 0। तो ये वाली वैल्यू क्या है, -1/4πε0 क्यू क्यू by r. This is work done. Now this can be written as potential energy of the system. Negative of this work done can be written as, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, work done is same as, यहाँ पर जब मैं potential energy of the system लिखूँगा, यहाँ पर potential energy of the system क्या आ जाएगा इस केस में, U system equals 1/4πε0 क्यू क्यू बाय आर। इस केस में अंदर में, इसका मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ऊपर वाला पार्ट में देखो, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो। मतलब इस चार्ज को जब सरफेस पे लेकर आओ, तो जब कैपिटल आर रख दोगे तो आपके पास सिस्टम की जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, मतलब अफेक्टेड तो यहीं तक ही लाने के लिए होगा। कॉमन सेंस बताता हूँ, ये जो चार्ज अफेक्टेड होगा, जब आप ये चार्ज को असेंबलिंग करोगे और इधर लेकर आओगे, ये चार्ज को जब आप इधर अंदर लेकर आओगे तो कहाँ से लेकर आओगे, इन्फिनिटी से इधर लेकर आओगे। ये इफेक्ट कहाँ तक होगा, सरफेस तक लाने तक, बिकॉज सरफेस के अंदर कोई फोर्स नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। तो जब आप यहाँ से उठा के सरफेस तक लेकर आए और सरफेस पे तक लाने में जो वर्क हुआ, वही वर्क डन, ये वही एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टोर होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं वही एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही स्टोर हुआ है, क्योंकि अंदर में तो कोई है नहीं। अब ये कांस्टेंट है, तो आप अंदर में कहीं पर भी मूव करो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है। तो सिमिलरली जब मैंने आपको जब यहाँ पर बताया था कि ux एंड uy इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बिल्कुल 0 नहीं है, इसकी वैल्यू है 1/4πε0 क्यू क्यू बाय कैपिटल आर, ये है, ये 0 नहीं है, राइट। तो ये था आपके पास वर्क डन इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर।